तक जीवन में कितने व्यक्ति ऐसे हुए जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम हैं। मुझे नहीं लगता इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं किसी ने ये कहा हो। नंबर वन। नंबर दूसरी बात, हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है शराब का, उसके बारे में केजरीवाल जी क्या जवाब देते हैं? हमेशा वही कि हम पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है क्योंकि पक्के मक्कार हैं। शराब नीति अगर ठीक थी उनकी तो उन्होंने वापस क्यों ली? अगर शराब नीति उनकी ठीक थी तो शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? अगर उनकी शराब नीति ठीक थी तो कमीशन 2.5% से 12% क्यों किया? क्योंकि हजारों करोड़ रुपए लेने थे, उसी से पैदा होते। अगर लाइसेंस फीस थी जो 30 करोड़ रुपए थी, वो उनकी क्यों माफ करी? ड्राई डे 21 की जगह 3 दिन क्यों कर दिए? त्योहारों के दिन भी, जिस दिन बड़े प्रेम भाव से धर्म का पालन करते हैं लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे एकासी है, वो क्यों कम कर दिए? शराब माफियाओं को ऐसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड थी, उन लोगों को ठेके क्यों दिए? और एक रूल था कि जिसमें 2-3 कंपनियां मिलकर ठेका नहीं ले सकती, उस रूल का पालन क्यों नहीं किया? कई लोगों ने कंबाइंड होकर ठेके लिए। इसलिए केजरीवाल जी, आप पूरी तरह से दोषी हो, कट्टर बेईमान हो, और आप इस्तीफा दो। जाओगे तो जेल एक दिन, लेकिन फिलहाल तो आप इस्तीफा दो, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस प्रकार के पाप और चोरी आप डेली कर रहे हो, आप वो बढ़ाते रहोगे। अपने को जेल से बचाने के लिए। जैसे कि झूठे बयान आप सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए देते रहे, ऐसे आप अपने लिए भी दोगे और चोरी पे चोरी करोगे। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सारा प्रोग्राम चल रहा है हमारा। डेली हम जनता को जगा रहे हैं कि आप इनसे सचेत हो जाओ। ये सिर्फ लुटेरे आए थे कुछ दिन के लिए, अपना मजमा लगा के, खेल दिखा के लूट कर चले गए हैं। चले जाएंगे तो जनता जाग जाएगी, तो कम से कम देश का हित होगा। देखिए, बदले की राजनीति नहीं, ये मोदी की राजनीति है, बदलाव की राजनीति है। और बदलाव ये है कि कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी गलत काम करने वाला बचेगा नहीं। इल्जाम बेशक आप लगाओ कि ईडी और सीबीआई है, माध्यम तो वही रहेंगे, लेकिन आप गलत करते क्यों हैं? मुझ पे तो सीबीआई और ईडी नहीं आई, हजारों लाखों लोगों पर तो सीबीआई और ईडी नहीं आई। दूसरी पार्टी के उसमें काउंसलर्स भी हैं, उसमें एमएलए भी हैं, उसमें बहुत दूसरी पार्टियों के एमपी भी, उन पे तो नहीं आती। लेकिन वो लोग जो चोर हैं और चोरी के बाद सीना चोरी करते हैं, उन पर ये कदम अवश्य उठाए जाते हैं। अगर वो ठीक है, वो बार बार कहते हैं सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, भगत सिंह से तुलना करते हैं, भगत सिंह जी का भी अपमान करते हैं। अगर वो इस प्रकार के ईमानदार हैं मनीष सिसोदिया जी, तो बताएं कि उन्होंने 6 जून से लेकर 14 अक्टूबर के बीच 14 बार फोन क्यों बदला? अरविंद केजरीवाल के पीए ने 170 बार अपने फोन क्यों बदले? घोटाले में लिप्त सभी आरोपियों ने बार बार सबूतों को क्यों मिटाया? आम आदमी पार्टी के संपर्क प्रभारी विजय नायर, शराब व्यापारी समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, अभिषेक बोनपिल्लई और केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने अपने फोन और लैपटॉप बार बार क्यों फॉर्मेट किए? आप पार्टी के संपर्क प्रभारी को बोला गया कि साउथ की लॉबी से 100 करोड़ रुपए का कमीशन लो, तो इसके तो पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास है। अब बचेंगे कहां? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मना नहीं सकते, क्योंकि अपराध उन्होंने किए हैं और गंदी राजनीति इन्होंने सिखाई है इस देश में। कुछ लोगों ने सीखी होगी उससे, लेकिन वो समझ जाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी भी 1951 में जनसंघ के माध्यम से शुरू हुई और लगभग 70-75 साल हो गए मेहनत करते हुए, तब इस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ईमानदारी से पहुंची है। कांग्रेस का भी इतिहास रहा है। ये सोचते हैं कि अगले 5 साल में आने वाले में इस देश पर राज करेंगे और करोड़ों रुपया करप्शन से कमा के इलेक्शन लड़ेंगे। वो संभव नहीं है। देश की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता ये समझ जाए, इस कट्टर बेईमान को सजा अवश्य मिलेगी, जेल अवश्य जाएंगे। और जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाते, हम लोग इसी प्रकार मेहनत, आंदोलन और घर घर प्रचार करते रहेंगे।